नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग मैथ्स में एक छोटा सा चैप्टर रेलगाड़ी लेके चल रहे हैं, जिसके भाग 3 तक शायद आ चुका है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। जो भी भाग हो उससे क्या मतलब, आपको चैप्टर का नाम ध्यान होना चाहिए, रेलगाड़ी। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे आग्रह निवेदन है कि वो जाकर उन सभी वीडियो को देख लें, जिससे एक समझ बन सके और यह भाग उनको समझ में आ सके। चलिए, हमने सुविधा के लिए समय को बचाने की दृष्टि से अपने बोर्ड पर 3 सवालें लिख रखी हैं। तो हम लोग रेलगाड़ी के टाइप से सवालें करें तो रेलगाड़ी के प्रश्न में एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें रेलगाड़ी तो चलती है, ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि रेलगाड़ी उसमें चलती है, लेकिन साथ में कौन रहता है, प्लस का मतलब उनका साथी कौन है। रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी, खंबा मतलब कोई स्थिर चीज हुआ ना, खंबा क्रॉस करेगी, पेड़ भी स्थिर चीज हुआ और आदमी कोई स्थिर है तो उसको क्रॉस करेगी। तो इसमें देखिए, रेलगाड़ी ही चलती है, खंबा, पेड़, स्थिर व्यक्ति, ये सभी लोग रुके रहते हैं, इनमें कोई गति नहीं होती, न तो इनमें गति होती है और न ही इनमें लंबाई होती है, ये केस। तो रेलगाड़ी ही चलती है और इसी के पास गति भी है, इसी के पास लंबाई भी है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनता है देखिएगा। उसने प्रश्न में कहा एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मैंने कहा था आपसे, क्या यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ठीक। मैंने आपसे कहा था अगर चाल को कैसे पहचानोगे, मीटर प्रति सेकंड है तो जान जाना, किलोमीटर प्रति घंटा है तो समझ जाना कि वो क्या है, चाल। ठीक है, अगर दूरी को कैसे पहचानोगे, अगर मीटर लिखा हो तो जान जाना दूरी है, और समय को कैसे पहचानोगे, अगर सेकंड लिखा है तो समझ जाना कि वो समय है। तो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो समझ जाना वो चाल है, मीटर हो तो समझ जाना वो दूरी दिया है, सेकंड है तो समझ जाना कि वो समय दिया है। समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चीज की चाल से चल रही, लिखा भी है चाल से, मतलब ये चाल है। यह किसी खंबे को 10 सेकंड मतलब क्या दिया है, समय। तो जरा हम देखें क्या क्या दिया है हमको, चाल दिया है, चाल कितनी दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दिया है। लेकिन चाल का जो मानक मात्रक है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल दी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखना ध्यान से, कि हमको अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, और पड़ती ही है, क्या ज़रूरत, किलोमीटर प्रति घंटा से आना है, अगर हमको कहाँ आना है, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा से किस में आना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, किससे, 5/18 से, 5/18 से गुणा करते हैं। मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में ले जाना चाहते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि चाल का मानक मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, जानना, क्योंकि अब हर बार ये नहीं बताऊंगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा से आना है मीटर प्रति सेकंड में, हमने 5/18 से गुणा किया, और जैसे ही गुणा किया किलोमीटर प्रति घंटा किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में। चलो, 18 से 90 कटेगा, 18 पंचे 90 होता है, 18 का पहाड़ा तो जानते ही हैं। तो 18 पंचे 90, ये आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारी जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा थी उसको हमने बदल लिया मीटर प्रति सेकंड में। तो ये तो हो गई चाल की बात। एक और चीज़ दिया है, 10 सेकंड, सेकंड मतलब समय, समय कितना दिया है, समय दिया है 10 सेकंड। ठीक, और सूत्र एक ही लगता है। कौन सा सूत्र लगता है, बार बार मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही एकमात्र सूत्र लगता है यहाँ, और वही हमको ध्यान रखना है। तो चलिए, सूत्र हमारे पास क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी, चाल का मान 25, दूरी पता नहीं, समय कितना 10, समय का मान 10, दूरी पता नहीं है तो नहीं लिखेंगे, समय का मान 10 है तो रख दिए 10। अब ये 10 नीचे है, मैंने कहा था हल करते समय जो नीचे होगा वो ऊपर आएगा। तो
कौन जाता है, संख्याएं जाती हैं, तो ये संख्या यहाँ से हटेगी, कहाँ से हटेगी, नीचे से, नीचे से हट के कहाँ आएगी, ऊपर, और ऊपर आएगी तो गुणा में जाएगी, यहाँ भाग में है, बटे मतलब भाग, तो भाग से इधर आएगी तो गुणा में, नीचे से कहाँ आएगी, ऊपर, तो 25 के साथ वो मिलेगी, 25 में 10 का गुणा हुआ, 25 10 में कितना, 250 मीटर। मतलब क्या हो गया, मतलब यही निकल कर आया कि ट्रेन जो है उसकी लंबाई जो कि दूरी का काम करती है वो 250 मीटर होगी, यही हमारा होगा आंसर। समझ गए। तो कोई अगर इस क्वेश्चन को देखे, इसमें भी चाल दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या दिया, चाल, 25 सेकंड, सेकंड मतलब क्या दिया, समय। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ही तेज़ी से इस सवाल को कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग स्पीड के साथ देखिएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दुरुस्त नहीं है, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। कैसे आ सकती है, 5/18 से गुणा करके, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। हल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, 18 दूनाई 36, फिर 2 पंचे कितना हो गया, 2 और ये 5, 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा सही है। समय का मान कितना दिया है, समय का मान दिया है 25 सेकंड। सूत्र केवल एक है, कौन सा सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। जरा मान रखो, चाल का मान 10, दूरी पता नहीं है, समय का मान 25, और एक बार फिर से अगर आप देख पा रहे हों तो वो 25 जो नीचे है इधर आके ऊपर हो गया, और एक बार पुनः 25 में 10 का गुणा हुआ, 250 आ गया। तो दूरी का मान कितना आ गया, दूरी का मान 25 दहम में 250 मीटर, और यही है हमारा आंसर, है कि नहीं, बोलिए, समझ में आ गई बात। चलो इसको देख लो, इस बार रेलगाड़ी है, स्थिर व्यक्ति है, कैसे क्रम चल रहा है, रेलगाड़ी ने पहले खंबे को पार किया, रेलगाड़ी ने अगली बार पेड़ को क्रॉस किया, रेलगाड़ी ने स्थिर व्यक्ति को क्रॉस किया। न पेड़ तो नहीं चल सकता, खंबा भी नहीं चल सकता, व्यक्ति चल सकता है लेकिन चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तीनों लोग नहीं चल रहे हैं, न तीनों के पास कोई लंबाई है, ऊंचाई हो सकती है, व्यक्ति ऊंचा हो सकता है, खंबा ऊंचा हो सकता है, पेड़ ऊंचा हो सकता है, लेकिन लंबान नहीं होता, उसमें लंबाई नहीं होती, ठीक है ना। लंबाई किसके पास है, यहाँ पर लंबाई भी रेलगाड़ी के पास, और जो चाल है वो भी रेलगाड़ी के पास, चाल माने गति, वो सब रेलगाड़ी के पास। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इधर ये क्या है लिखा है, 240 मीटर। मीटर से क्या समझना है, मीटर से समझना है दूरी, तो इसका मतलब ये हमको दिया है दूरी, कितनी दिया है, 240 मीटर। अच्छा, और ये एक चीज़ क्या है, सेकंड लिखा है, सेकंड मतलब समय दिया है, कितना दिया है, 12 सेकंड। ठीक, सूत्र एक ही है, कौन सा सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ गए, दूरी कितना है, 240 मीटर, समय कितना है, समय है 12 सेकंड। कुछ कटेगा, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 दूनाई 24, 12 दूनाई 24, ये 0 बचा तो बचा रहेगा, कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए। तो ये जो है टाइप फर्स्ट है, इसमें रेलगाड़ी के ही पास चाल, रेलगाड़ी के ही पास लंबाई है, इन तीनों के पास न तो चाल है और न कोई लंबाई है, ठीक है। टाइप फर्स्ट आज से ख़त्म, समझ गए। अब हम लोग टाइप सेकंड करेंगे, ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में। और हाँ, मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूं, लोग पूछते हैं कि सर कौन सी बुक से लगाएं, तो आप लगाइएगा HD यादव से, ठीक है ना, HD यादव से लगाइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर RS अग्रवाल की बुक है, राकेश यादव की बुक है, जो बुक है उसी से लगाइए, लेकिन ये बुक जो है HD यादव की, ये पर्याप्त रहेगी, ठीक है। और अच्छा, इस वीडियो से आप किसकी किसकी तैयारी कर सकते हैं, तो देखिएगा, आप इससे UPP की तैयारी कर सकते हैं, UPSI की तैयारी कर सकते हैं, NTPC है ना, जो रेलवे कराती RRB,
उसकी तैयारी कर सकते हैं, आप लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं, आप वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। इतने ही नहीं, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं सीजीएल लेवल में भी ये चैप्टर आपको काम करेगा। मतलब आप इसके साथ एसएससी सीएचएसएल तो कवर ही कर सकते हैं, और इसके साथ आपको ये एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षा में भी काम देगा, और आपको यह सीडीएस में भी काम देगा। ठीक है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विस है ना। तो ये इतनी एग्ज़ाम इससे मुख्य रूप से कवर होते हैं। तो बढ़िया, आसान, रोचक चैप्टर है। इस चैप्टर में अपना मन लगाइए, इन परीक्षाओं के लिए इस चैप्टर को तैयार कीजिए। जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में रेलगाड़ी एक अच्छे प्रश्न के रूप में आता है जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये वो भी कर सकते हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।